हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला करंट अफेयर पढ़ें। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि किस जिले की तनिष्का ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फेंसिंग में हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो इस सवाल का जो बिल्कुल ठीक आंसर था हमारा वो था करनाल। ये करनाल जिले की है तनिष्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कल की क्लास में ही करनाल जिले का एक खिलाड़ी का नाम भी मैंने बताया था ना आपको, अनीश कुमार भनवाला। तो वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा क्या कि हाल ही में कौन सा हरियाणा दिवस सेलिब्रेट किया गया है। अब देखो क्या है कि 57 साल तो पूरे हो चुके हैं और 58वां लग गया है, मतलब ठीक है, तो 58वां लग गया। तो 1 नवंबर 1966 को हम लोग बने थे और पंजाब से अलग होके बने थे। सिंपल और बहुत ही इजी सा सवाल है। हरियाणा ने तब से लेके बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, कह सकते हो आप लोग। लाइक जैसे हरियाणा के लिए चेंजेस की एक लिस्ट है ये तकरीबन आपकी, जैसे हाईएस्ट एनुअल इनकम लिमिट फॉर बीपीएल फैमिलीज। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बीपीएल फैमिलीज की एनुअल इनकम 1,80,000 तक बीपीएल कार्ड बनते हैं। ये भारत के किसी राज्य में ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा सोशल पेंशन देने वाला हरियाणा राज्य है, 2750 रुपये देता है। इसके अलावा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, जो बड़े राज्य है उनकी बात करते हैं, तो बड़े राज्यों में पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, तो ये है अब करंट में 2,96,685 है। ध्यान रखना आप लोग, ये अच्छा सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाईएस्ट कैश रिवार्ड्स दिए जाते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ओलंपिक में खेल के आता है तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पैसा कोई देता है ना राज्य, तो वो अपना हरियाणा राज्य ही देता है। ये आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा है 6 करोड़ मिलता है। देखो गोल्ड मेडल कोई लेके आता है तो उसको 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ब्रॉन्ज सिल्वर लेके आता है तो 4 करोड़, और ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़। पार्टिसिपेटिंग के लिए तो अभी के लिए 15 लाख रुपए है, इन फ्यूचर के लिए हो सकता है उसको बढ़ा भी दिए जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना हाईएस्ट पर कैपिटा डेयरी मिल्क अवेलेबिलिटी, कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है वो कितनी है, 1081 ग्राम है फिलहाल के लिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर वाटर पंप, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वो 3 HP का, 5 HP का, 7.5 का और 10 HP के वाटर पंप्स लगाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी वाले। 56,263 पंप्स हरियाणा में सेटअप किए जा चुके हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला हरियाणा राज्य, ये 357 रुपये कर दिए हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, 86% ऐसे गांव है हरियाणा के अंदर जिसमें 24 घंटे बिजली की अवेलेबिलिटी हो गई है। आपको याद होगा म्हारा गांव जगमग गांव योजना। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, म्हारा गांव जगमग गांव योजना में अभी मैंने आपको 26 अक्टूबर को एक करंट अफेयर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। इवन 26 अक्टूबर की करंट अफेयर की वीडियो का थंबनेल में वो क्वेश्चन था कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना में करंट में टोटल कितने गांव हो चुके हैं अभी। ये योजना स्टार्ट तो 1 तारीख को हुई थी, 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से इस योजना की शुरुआत की गई थी। हर घर नल से जल, ये साफ पानी देने के मामले में तकरीबन 30.96 लाख ग्रामीण घर है जिनको पानी पहुंचा दिया गया है हरियाणा में। इसके अलावा लाल डोरा की ऑनरशिप है, ऑनरशिप राइट, ये पूरे भारत में सबसे पहले शुरुआत तो हरियाणा ने ही की थी, करनाल के सिरसी गांव से, और अब कंप्लीट ये काम कर चुका है पूरा, मतलब गांव के अंदर जितने भी लाल डोरा फ्री कर दिया, लाल डोरा मुक्त कर दिया, ऑनरशिप राइट दे दिए, स्वामित्व कार्ड दे दिए हैं। पंचायतों में महिलाओं को 50% पार्टिसिपेशन देना, यानी कि आरक्षण देना, ये भी हरियाणा राज्य भारत का पहला ही राज्य है। एंड द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विद एडुकेटेड पंचायत, ये बात में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि सेकंड स्टेट होना चाहिए। ये मैंने हालांकि हरियाणा के जो ये ऑफिशियल जितने भी ये ग्रीटिंग बनाए जा रहे हैं ना, उन सभी ग्रीटिंग्स के अंदर ये दो तीन जगह देख लिया, इवन मैंने वहाँ पे फर्स्ट स्टेट लिखा हुआ है। राजस्थान पहला भारत का राज्य था जहाँ पे पढ़ी लिखी पंचायतें जो है उनका काम स्टार्ट किया गया था, मतलब पंचायतों के लिए पढ़ा लिखा होना अनिवार्य था, और दूसरा राज्य हरियाणा बना था, पर हरियाणा न जाने इसको फर्स्ट क्यों दिखा रहा है। और इसके अलावा MSP पे 14 फसलों की खरीद करने वाला भी भारत का पहला राज्य दिखाया जा रहा है। पहला स्टेट ऐसा है जो टू प्रोवाइड भवांतर भरपाई स्कीम, आपको याद हो तो 31 दिसंबर 2017 को अनाउंस होकर और 1 जनवरी 2018 से कंडक्ट हो गई थी।
मतलब लागू हो गई थी पूरे हरियाणा में। और जैसे आपने कोई फसल बोई है तो एटलीस्ट उसका मिनिमम बीज की लागत तो पूरी हो, तो ये भावांतर भरपाई, और उस भावांतर भरपाई में बाजरे को शामिल करने वाला भी भारत का पहला राज्य ही है। कैरोसिन फ्री स्टेट कह सकते हो भारत का पहला हरियाणा ही है, एंड द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अप्लाई करने वाला भारत का पहला स्टेट हरियाणा ही है। अच्छा, इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि बस है, उन बसेस वगैरह में ई टिकटिंग का इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है हरियाणा राज्य, पहला ही होगा ये। वुमेन पॉलिसी पुलिस स्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पिंक स्टेशन के नाम से जानते हैं। साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर डेस्क है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर दिया हरियाणा ने। द कंट्रीज फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन कंट्री की आप नहीं कह सकते, तो वर्ल्ड की फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी होगी। एंड स्किल यूनिवर्सिटी के साथ में दोनों ही हरियाणा में। आयुष यूनिवर्सिटी अपने कुरुक्षेत्रा में खुलेगी, और आयुष एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये तो इंडिया की पहली है, जिसका नाम है श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी यहाँ पड़ती है पलवल के दुधौला में है। एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड विद द नेशनल हाईवे, हरियाणा के हर एक जिलों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर दिया है। लीडिंग स्टेट इन पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन अमंग मेजर स्टेट, जो बड़े राज्य हैं उन सभी बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्शन के मामले में भी हरियाणा अच्छा कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5.50 लाख फ्री टैबलेट्स स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, एक आपको याद होगा ई लर्निंग स्कीम या ई अधिगम स्कीम, जो स्टार्ट की गई थी मुख्यमंत्री जी के पिछले साल के बर्थडे पे, यानी कि 5 मई को स्टार्ट की गई थी, 5 मई 2022 को रोहतक के एमडीयू यूनिवर्सिटी से। उस टाइम पे 5 लाख बच्चों को टैब दिए गए थे, अभी तक ये टोटल 5.5 लाख बच्चों को फ्री टैब दिए जा चुके हैं। एंड ऑल्सो बेनिफिट ऑफ 397 स्कीम्स टू 45 लाख फैमिलीज थ्रू परिवार पहचान पत्र विद द कंफर्ट ऑफ होम, घर बैठे लगभग 397 योजनाओं से 45 लाख फैमिलीज परिवारों को परिवार पहचान पत्र योजना का लाभ दिया है। जैसे आप कह सकते हो कि इस योजना का सीधे तौर पे लाभ कैसे मिला है, इस योजना का सीधे तौर पे लाभ ऐसा कुछ मिला है कि लोगों को घर बैठे ही जैसे मान लेते हैं कि किसी की पेंशन बन चुकी है, किसी की पेंशन बनने के अलावा आप कह सकते हो कि विकलांगता पेंशन का भी कह सकते हो, आप बुढ़ापा पेंशन भी कह सकते हो, बीपीएल कार्ड बना दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑफिसेस ऑफ वर्ल्ड एंड 400 फॉर्चून कंपनीज लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में तकरीबन 400 से ज़्यादा जो है ना फॉर्चून कंपनियां लोकेटेड है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दिल्ली के पास सारवान गांव से विक्रमी संवत 1357 के शिलालेख से उद्भव जो है ना हरियाणा के का एक उद्गत हरियाणा को मतलब लिखा गया है, या हरियाणा के बारे में बताया गया है वहाँ पे भी। खैर वो तो एक हिस्टोरिक बात हुई, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है ना। तो हरियाणा का नाम देश में एक कहा गया है कि धरती पे स्वर्ग है, और धरती पे स्वर्ग आपको पता है ना कहाँ लिखा गया है, दिल्ली के पास में एक सारवन गांव है। वैसे आपने दिल्ली अभिलेख के बारे में भी सुना होगा, तो दिल्ली अभिलेख है वहाँ पे, या इसका एग्जैक्ट कहो तो सारवन गांव से एक अभिलेख मिला है, वहाँ पे 1385 शिलालेख वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर हरियाणा को धरती पे स्वर्ग बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये लाइन लिखी गई है उस अभिलेख पे, ये वाली लिखी गई है, ठीक है ना। देशो सती हरियाणाख्य पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निधप है, तो ये संस्कृत में एक लाइन लिखी गई है, तो पॉइंट याद करना। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा जरूरी वाली सेक्शन से था आपका ये। खैर, हरियाणा को ZED सर्टिफिकेशन में पूरे देश में किस नंबर पे नंबर मिला है? हरियाणा को पहला नंबर मिला है। ZED का मतलब क्या सर? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। MSME सुटेबल ZED सर्टिफिकेशन है। एक्चुअली क्या है कि ZED मैन्युफैक्चरिंग लीड MSME टू इंक्रीज क्वालिटी, रिड्यूस वेस्ट, एनर्जी सेविंग एंड मार्केट एक्सपेंशन। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि ये जो सर्टिफिकेशन मिलता है ना, इसके अंदर प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ा, मतलब यूं समझिएगा अच्छी रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ता भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, बिजली की बचत होती है। मतलब यूं समझो जब आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हो, आपने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आने वाले CET एग्जाम हो या मेंस आप दोगे, तो ऐसे एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास में क्या हो, एक तो उसकी क्वालिटी बेटर हो, एक मैक्सिमम मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है
वो डिलीवर कर पाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कम से कम बिजली लग सके, देश विदेश में उसका मार्केट एक्सपेंशन हो। तो यही होता है आपका एक्चुअली जेडीडी। और इसके मामले में न्यू हरियाणा लॉन्ग स्ट्राइड है, नंबर 1 पे है ओवरऑल इंडिया। द स्टेट एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर पूरे भारत में, अक्टूबर डेटा के अनुसार सबसे टॉप पे है, जिसके अंदर एमएसएमई मतलब छोटे और मझले उद्योग जो ना, इनके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वेस्टेज ना के बराबर है, एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, मार्केट का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला भी। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा दिवस पर अंत्योदय परिवारों को कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो गया है। तो हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो गया 3 लाख। जैसे क्या है कि पहले ये योजना का लाभ था केवल 1,80,000 तक जिनकी पर कैपिटा इनकम थी उनके लिए, लेकिन अब जो है ना ये बढ़ा के कितना कर दिया, ये 3 लाख कर दिया गया फिलहाल के लिए। अच्छा सर ये 3 लाख कर दिया गया, पर 3 लाख का डायरेक्ट मिलेगा क्या? नहीं, देखो इनको 1500 रुपये एनुअली चार्ज देना पड़ेगा। इनको तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, इनको 5 लाख रुपए सीधा, इस 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज हो जाएगा। लेकिन 3 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना इनकम है उनको 1500 रुपये एनुअली चार्ज देना होगा, अगर 5 लाख तक का कोई इलाज उन्हें करवाना है तो उसके लिए। सो इसके लिए टोटल अब तक हरियाणा में 38,000 परिवार है वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ हरियाणा में टोटल 38 लाख परिवार हो जाएंगे अब इस योजना को अप्लाई करने के बाद में। टोटल 30 लाख परिवार है जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं हरियाणा में। 8 लाख परिवार इसके बाद में और जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, मतलब टोटल 8 लाख परिवार है अगर ट्रिपल पी का डेटा लेके देखें तो हम लोग। सो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और चिरायु योजना हरियाणा में वैसे तो आई थी मानेसर में, 21-22 नवंबर को एक फंक्शन हुआ था गुरुग्राम मानेसर में, वहां पे मुख्यमंत्री जी ने गोल्डन कार्ड बांटे थे। अब इसको मर्ज कर रखा है हरियाणा के अंदर, आयुष्मान चिरायु एक साथ ही है जिसमें 5 लाख रुपए तक सालाना इलाज फ्री किया जाता है। हाल ही में किस ने घोषणा की है कि हरियाणा में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी? एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा में बनाई जाएगी, ये घोषणा की है दुष्यंत चौटाला ने। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी, इससे बहुत बड़े फायदे होंगे। ऐसा फायदा होगा क्या सर? तो फायदा इसका सबसे बड़ा तो होगा कि हरियाणा में टूरिज्म जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा इनका सीधा सीधा कहना है। इसके अलावा नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिसर्च किए जाएंगे, इसको रिसर्च करने के निर्देश दिए हैं ताकि सरकार एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिभोग जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सके। एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होने के बाद में स्पोर्ट्स टूरिज्म है इसको भी विकास होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसमें पता क्या होता है, इसमें एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में आता है एयर रेसिंग है, एरोबैटिक्स हुआ, एरो मॉडलिंग हुआ, हैंग जो ग्लाइडिंग्स होती है, पैराग्लाइडिंग्स है, पैरा मॉनिटरिंग है, स्काई डाइविंग है, ये खेल आते हैं एयर स्पोर्ट्स के अंदर। मतलब ये हवा में झूलने वाले से तुमने वो गुब्बारों से लटकते देखा होगा, या वो एक रोप वे प्रोजेक्ट है। मैं खैर एक बार मतलब ये एक पैराग्लाइडिंग तो मैंने किया हुआ है, और एक इसके अलावा जो है ना ये एयर रेसिंग भी की हुई है। इन बहुत डर लगा, मतलब मैंने लाइफ में ये सोच लिया कि ये पहला और ये मेरा आखिरी था। एक वो रोपवे वाला भी शिमला गया था, तब भी मैंने किया था वो ऐसे, ठीक है। खैर बहुत ज़्यादा भयानक लगा, बहुत डर लगता है। ना ही मेरे को जैसे हाइट से फोबिया उसी टाइम की पता लगा था कि एक्रोफोबिया है, ऊंचाई से डर लगने वाला। खैर ये इनमें बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहिएगा ये थोड़े सस्ते नहीं होते, ये महंगे ही होते हैं इनके जितने भी खेल हैं। और इससे जितना भी आपका कहिए ना वो टूरिज्म बढ़ेगा, लोग बहुत सारे आएंगे, तो हरियाणा का इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगा इनसे। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रैवल ग्रोथ है इससे बहुत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय रोजगार भी वृद्धि होगी। ये लगभग सारे ही जो है ना आपके इधर जितने भी हिल स्टेशन है, लाइक उत्तराखंड है, लाइक आपका क्या ऋषिकेश आप गए होंगे, पैराग्लाइडिंग तो वहीं पे बहुत फेमस है, और शिमला वगैरह में भी आपके ये सारे ही आपको मिल जाएंगे। हरियाणा जैसे राज्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये रोमांच खेलों के रूप में भी इनको जाना करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने सल्फर आधारित मृदा सुधार तकनीक विकसित की है? सल्फर बेस्ड सॉइल इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, ये CSSIR ने अभी रिसेंटली, जो कि 1969 में सेटअप हुआ था, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कि पड़ता हरियाणा के करनाल के अंदर है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद कुमार राय, मतलब इस डिपार्टमेंट के, ठीक है ना। इन्होंने मिट्टी को सुधारने के लिए राजस्थान की खदानों से निकलने वाला जो जिप्सम है ना उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन लगातार कमी इसकी होती जा रही है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इसका सब्स्टिट्यूट देख रहे थे। तो जो CSIR है इसके अनुसार इन्होंने जो है ना हरियाणा, पंजाब, यूपी, MP, राजस्थान ऐसे कई सारे राज्यों पे या उनकी मिट्टी पे रिसर्च किया,
और इनका उपयोग जो है ना इन्होंने धान है, गेहूं है, कपास है, बरसीम है, इन पे किया। तो पता लगा कि पूरे देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर उपजाऊ जिसको बनाया जा सकता है अगर इसका यूज किया जाए तो। अभी देश के अंदर 3.78 लाख हेक्टेयर जमीन जो है ना उसके अंदर अक्षारियता यानी कि बेसिक थोड़ा ज़्यादा ही है, लाइक उसका पीएच वैल्यू 8.3 से ज़्यादा ही आ रहा है, उसको अक्षारीय भूमि मानते हैं हम लोग। और अक्षारीय जल के प्रयोग से फसलों का धीरे धीरे जो है ना उत्पादन है वो गिरता रहता है। मतलब ज़्यादा आप अगर उसके अंदर यूँ कहिएगा जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 8 के आसपास ज़्यादा होता है तो ये लगभग आप समझ के चलो कि लूनी वाली ज़मीन होती है जिसके ऊपर वाइट वाइट सा आ जाता है, नमक वाली लवणता वाली होती है। ये समुद्र के पानी का पीएच वैल्यू होता है लगभग इसके आसपास 8.3 8.4 के आसपास। तो 10 से 15 सालों में ये स्थिति हो जाती है कि उस जमीन के अंदर फिर कोई फसल पैदा ही नहीं होती है, तो उसको फिर बंजर भूमि कह देते हैं फिर हम लोग। तो जो CSSIR-I जो है ना इसके वैज्ञानिकों ने एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया है, इस पर रिसर्च स्टार्ट किया है और के साथ में रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में ये काम कर रहे हैं ये कि अब सल्फर के आधार पे मिट्टी को सुधारा जाएगा, सल्फर से मिट्टी को सुधारा जाएगा। एक नई टेक्निक विकसित की है और इस टेक्निक का उपयोग होने वाला जो सल्फर पेट्रोलियम रिफाइनरी से ही प्राप्त होगा, जो जिससे गैसें निकलती है। तो एक प्रकार से इसको सल्फर निकाला जाएगा उसमें से इस प्रक्रिया से गुजार के, और फिर इस पे क्या होगा मिट्टी में डालने से गैसों, एक तो क्या है जैसे बहुत सारी गैसेस निकलती है तो गैसें अगर सीधे छोड़ देंगे तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन से बच जाएंगे और जो मिट्टी है मिट्टी की उपजाऊनेस है वो भी हम बढ़ा सकेंगे इससे। सो सुपर इंपॉर्टेंट है ये। इसके मृदा सुधार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार, इन्होंने बताया कि मिट्टी को सुधारने के लिए हमने एक सल्फर पे आधारित एक नई प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया है। CSIR इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये अपने हरियाणा के करनाल में पड़ता है, 1969 में सेटअप हुआ था। डॉक्टर RK यादव साहब है इसके डायरेक्टर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना उसी के अंडर पे आता है ये वाला। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही है। कैसा लगा आपको सेशन, कैसी लगी एक्सप्लेनेशन और कैसे लगे हैं आपको क्वेश्चन, आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें, और के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि NSG ने रिसेंटली अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। सो बताइए इसके बारे में जरूर। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप PGT के लिए बैच ले सकते हैं, TGT के लिए बैच ले सकते हैं। TGT पंजाबी का बैच आपको मिल जाएगा, इसके अलावा HTET का बैच आपके लिए मिल जाएगा, हरियाणा जीके का स्पेशल। आप एप्लीकेशन को लॉग इन जरूर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कंप्लीट हरियाणा जीके का विद MCQ का एक प्रॉपर बैच मिल जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।